एजाज कोचिंग क्लासेस में प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताई थी सीरीज की एक्टिव पैसिव वॉइस बताई, उसके बाद हमने मॉडल वर्ब की पूरी एक्टिव पैसिव वॉइस बताई। अब हम आपको बताएंगे इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस उसकी परिभाषा होती है कि जो वर्ब से प्रारंभ होकर ऑब्जेक्ट पर समाप्त हो जाता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे रीड द बुक, राइट लेटर, कॉल द विटनेस, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस की जो पैसिव वॉइस होती है वो दो प्रकार से बनाई जाती है। यानी जो दो प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाएगी, नंबर एक लेट के द्वारा बनाई जाएगी और नंबर दो सेस के द्वारा बनाई जाएगी। यानी वो दो प्रकार से बनाई जाएगी। हम आपको बोर्ड पे समझाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस, इंपरेटिव सेंटेंस। डिफिनेशन है जो वर्ब से प्रारंभ होकर ऑब्जेक्ट पर समाप्त हो जाए उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों में एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर का भाव प्रकट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस दो प्रकार से बनाई जाती है, एक लेट के द्वारा बनाई जाती है, एक सेस के द्वारा बनाई जाती है। लेट के द्वारा कैसी बनाई जाती है? लेट के द्वारा पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर लेट का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 है सहायक क्रिया में बी का प्रयोग करेंगे, ये लेट का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम आपको एक हल्का सा एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे हमने कहा राइट लेटर, तो राइट लेटर की जब पैसिव वॉइस बनेगी तो होगा ए लेटर बी रिटन, ये पैसिव वॉइस हो गई। अब नंबर 2 सहायक क्रिया में बी का प्रयोग होता है। सेंस के द्वारा इंपरेटिव सेंटेंस के भाव के अनुसार यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइस टू और यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देते हैं। यानी उस सेंस के अनुसार यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइस टू में उसको बदल देते हैं। सेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में सेंस ये ऑर्डर का सेंस है, एडवाइस का सेंस है कि रिक्वेस्ट का सेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाई जाती है, एक लेट के द्वारा बनाई जाती है, एक सेंस के द्वारा बनाई जाती है। अब हम आपको लेट के द्वारा एग्जाम्पल बताएंगे और आपको बताएंगे कि सेंस के द्वारा एग्जाम्पल कैसे होता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राइट लेटर इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है वर्ब से प्रारंभ है, ऑब्जेक्ट पर ये फिनिश हो जाती है। इसकी पैसिव वॉइस आप दो तरह से बना सकते हैं, दो तरह से बनाया जाता है। एक लेट के द्वारा बना सकते हैं, बाय सेंस के द्वारा बना सकते हैं। बाय सेंस में ऑर्डर लिखा जाता है, एडवाइस लिखा जाता है या रिक्वेस्ट लिखा जाता है। यू आर ऑर्डर टू लिखा जाता है, यू आर एडवाइस टू लिखा जाता है और यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा जाता है। और लेट के द्वारा तो लेट का पहला नियम है, यानी कि राइट लेटर ए लेटर लिखने से पहले सब्जेक्ट की जगह पे लेट का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे लेट, फिर लिखेंगे ए लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में बी का प्रयोग करेंगे बी, और राइट का थर्ड फॉर्म लेटर लिखेंगे। इसका दूसरा एग्जांपल है ओपन द डोर, ओपन द डोर। इसका ओपन द डोर तो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब से प्रारंभ है, ऑब्जेक्ट पर समाप्त है। बाय लेट से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द डोर जब इधर लाओगे तो यहां पर लेट का प्रयोग होगा। लेट द डोर बी ओपन्ड। उसके बाद यहां पे जैसे मैंने लिखा, आपको मैं दो एग्जांपल दे दिया। उसके बाद जैसे लिखा कॉल द विटनेस, कॉल द विटनेस, गवाह को बुलाओ। यानी इसका दो पहला होता है। बाय सेंस से भी चेंज कर सकते हो आप, यू आर ऑर्डर टू कॉल द विटनेस भी कर सकते हो। लेकिन बाय लेट से इसको क्या करोगे? बहुत ईजी है। इसको करोगे यहां पे लिखोगे लेट, यहां आप लेट का प्रयोग करोगे। उसके बाद क्या करोगे? द विटनेस लिखोगे, लेट द विटनेस, और उसके बाद आप यहां पे बी लिखोगे। अब उसके बाद लिखोगे कार्ड, लेट द विटनेस बी कार्ड। ये आपकी पैसिव वॉइस हो गई बाय लेट के द्वारा। अब इसकी हम आपको नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं, इसी की नेगेटिव सेंटेंस आपको बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम आपको राइट लेटर नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस की जब इसकी पैसिव वॉइस बनाने चलेंगे तो फिर वही उसका प्रयोग करेंगे। यहां पे लिखेंगे लेट ए लेटर, लेट ए लेटर नॉट बी रिटन, नॉट बी। दूसरा करेंगे डू नॉट हेल्प मोहन, इसका जो दूसरा इसमें लिखेंगे तो यहां लिखेंगे लेट मोहन नॉट बी हेल्प।
तीसरा है डू नॉट कॉल मी, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लेट मी नॉट बी कॉल्ड। तीसरा है डू नॉट रीड द बुक, यहाँ पे लिखेंगे लेट लिखेंगे, फिर ए बुक लिखेंगे, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे रीड का तीनों फॉर्म रीड होता है। इम्परेटिव सेंटेंस की नेगेटिव सेंटेंस जो प्रारंभ करेंगे तो डू नॉट से उसका प्रारंभ करेंगे। इसमें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू इनडायरेक्ट के रूप में छुपा होता है, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे राइट लेटर अगर कह दीजिए पत्र लिखो तो वो आपको कहा जा रहा है, जैसे यहाँ पे कहा गया हेल्प मोहन, मोहन की मदद करो, वो आपको कहा जा रहा है। कॉल मी, मुझे बुलाओ, आपको कहा जा रहा है। रीड ए बुक, किताब पढ़ो, आपको कहा जा रहा है। यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू छिपा होता है, इसी के लिहाज से वाक्य के प्रारंभ में डू नॉट का प्रयोग कर नेगेटिव बना देते हैं। तो हमने इसकी नेगेटिव बनाई डू नॉट राइट लेटर। अगर एग्जाम में आया राइट लेटर, इसकी नेगेटिव क्या है तो डू नॉट होती है, तो यहाँ पे होगा लेट ए लेटर नॉट बी रिटन। दूसरा डू नॉट हेल्प मोहन, लेट मोहन नॉट बी हेल्प। तीसरा होगा डू नॉट कॉल मी, लेट मी नॉट बी कॉल्ड। तीसरा होगा डू नॉट रीड ए बुक, इसका एग्जाम्पल होगा लेट ए बुक नॉट बी रीड। अब हम आपको बाई सेंस का एग्जाम्पल देते हैं, 4 एग्जाम्पल बाई सेंस का देते हैं। सेंटेंस के भाव के अनुसार पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्ट टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू और यू आर ऑर्डर टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू और यू आर एडवाइस टू में बदल देते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को बदलते हैं, या तो आप लेट का प्रयोग कर देना, या तो सेंटेंस के भाव के अनुसार, उस सेंस के अनुसार यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देना, यू आर ऑर्डर टू में बदल देना और यू आर एडवाइस टू में बदल देना। यू आर रिक्वेस्टेड टू में आपको एक शब्द मिल जाता है शुरू में, प्लीज कॉल मी, प्लीज गिव मी, प्लीज गो देयर, ये आपको एक प्लीज शब्द मिल जाता है जिसके जरिए आप यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देते हो। लेकिन जहां तक आप एक्टिव से पैसिव वॉइस करने का मेरी तरफ से सवाल है, आपको बेटर ज्यादा पड़ेगा लेट का। लेकिन हम आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं, प्लीज हेल्प मी। जब इन्होंने लिखा है यहाँ पे प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी लिख देंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, You are requested to help me। उसके बाद हम देखेंगे सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब बैठ जाओ। यहाँ पे ज्यादातर सिट डाउन का मतलब ऑर्डर में आता है। इसका भाव जो हो रहा है कि कोई ऑर्डर दे रहा है, यानी कोई एडवाइस नहीं दे रहा, कह नहीं रहा है, और क्या नाम के उसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, रिक्वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर होगा यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। उसके बाद एग्जाम्पल का तीसरा डू इट इमीडिएटली, इसे तुरंत करो। इमीडिएटली शब्द आकर इसको ऑर्डर बना दिया। डू इसे करो, इमीडिएटली इसे तुरंत करो, इसका मतलब होता है कोई ऑर्डर दे रहा है। तो यहां क्या होगा, यू आर ऑर्डर टू डू इट इमीडिएटली। ये मैंने आपको आज बता दिया कि सेंटेंस के भाव के अनुसार पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू में वाक्य को बदल देते हैं। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिया है एक्टिव पैसिव का। ये आपका तीसरा चैप्टर खत्म हो गया, ट्रांसलेशन का खत्म, सॉरी टेस्ट का खत्म हो गया, मॉडल वर्ब का खत्म कर दिया, इंपरेटिव सेंटेंस का खत्म कर दिया, और एक और बचा है, उसको भी कल बता देंगे। तो आज मैंने आपको एक वीडियो अपलोड कर दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये ज़्यादातर आपको 10th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा, और BA फर्स्ट ईयर की भी इंग्लिश में ये सब पूछा जाता है। BA फर्स्ट ईयर में भी ग्रामर का यूज़ है, BA थर्ड ईयर में भी ग्रामर का यूज़ है। और दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट।